Hi, this is Naveen Sharma. I am a struggling actor in TV or film industry. Now come to on nepotism. नेपोटिज्म क्या है? नेपोटिज्म इज भाई भतीजावाद, यानी कि किसी अयोग्य पर्सन की जगह किसी योग्य पर्सन को उस पद पर आसीन कर दिया जाता है जो आपका कोई अपना होता है. नेपोटिज्म इज बेसिकली ऑन फेवरेटिज्म. तो अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल समझाता हूँ. जैसे कि मेरे पापा हैं, उनका एक बिजनेस है. वो बिजनेस कुछ भी हो सकता है, जैसे कि साड़ी का है, किराना का है, कुछ भी हो सकता है. तो वो अपनी गद्दी पर मुझे बिठाने की बजाय मेरे किसी पड़ोसी या दोस्त को थोड़ी बिठाएंगे. बोलिए, बिठाएंगे क्या? वो मुझे ही बिठाएंगे. और ये सदियों से चला आ रहा है. जैसे राजा महाराजा के टाइम पे या उसके बाद भी या उससे पहले भी ये सदियों से चला आ रहा है. इवन आप देख लीजिए, मंत्री लोग अपने बेटे को ही मंत्री बनाते हैं या अपने भतीजे को. अपने किसी दोस्त या किसी पड़ोसी को तो मंत्री नहीं बना देंगे ना. तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा. मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, जगह जगह पे नेपोटिज्म ये नेपोटिज्म वो. मुझे नहीं लगता कि नेपोटिज्म कुछ है. आई मीन सॉरी, आप लोग मुझे गालियाँ देंगे, कुछ लोग मुझे गलत बोलेंगे, कुछ लोग मेरे वीडियो को डिसलाइक करेंगे. मुझे बुरा नहीं लगेगा ऑनेस्टली, क्योंकि आज मैं अपने मन की बात कर रहा हूँ. और मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, लगभग मुझे 14 जून से जब ये मामला उठा है तब से मैं ये सुन रहा हूँ. आज मैं अपने मन की बात करने जा रहा हूँ. नाउ कम टू ऑन स्ट्रगलिंग. आज आपको मैं बताता हूँ, मैं एक स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में. तो एक स्ट्रगलिंग में क्या क्या फेस करना पड़ता है आपको मालूम है? आपको नहीं मालूम, मैं बताता हूँ आपको. जैसे कि हम किसी प्रोडक्शन में जाते हैं, हमने ऑडिशन दिया. बाद में पहली बात तो हमको ऑडिशन लेने से पहले ही फिट और नॉट फिट का सामना करना पड़ता है. अगर आप नॉट फिट हो तो आप ऑडिशन नहीं दे सकते. आप अगर फिट हो तो आप ऑडिशन दे सकते हो. और मान लो कि मैं फिट हो गया, उसके बाद में मैं ऑडिशन देने गया, ऑडिशन मैंने दिया. बाद में मुझे फ़ोन आता है कि जी आपको नहीं ले रहे, हम तो किसी नॉन फेस को ले रहे हैं या किसी स्टार को ले रहे हैं. उसे कहते हैं स्ट्रगल. अब सोचिए हमको क्या क्या फेस करना पड़ता है. अगर मैं किसी प्रोडक्शन के दरवाजे पर गया और मैंने ऑडिशन के लिए पूछा कि मेरे लिए कुछ है, तो वो क्या कहेंगे? नहीं, यू आर नॉट फिट. आप सोच सकते हैं कि एक स्ट्रगलिंग एक्टर जो अपना घर छोड़ छाड़ के इतनी दूर मेहनत करने आया हुआ है, कैसे जैसे अपना गुजारा कर रहा है, अपने टैलेंट को वो दिखाना चाहता है, मगर उसे चांस नहीं मिल रहा. उसे दूर से ही नॉट फिट कर दिया जाता है. और ऑडिशन लेने के बाद भी उसे बोला जाता है कि हम नॉन फेस को लेंगे या किसी बड़े स्टार को लेंगे. ओके, आपको शायद समझ आ गया होगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ. और मैंने तो अभी इस चीज़ के बारे में तो बात की ही नहीं है कि जैसे हमें पहले ऑटो पकड़ना पड़ता है, फिर बस पकड़नी पड़ती है, फिर ट्रेन पकड़नी पड़ती है, 35 40 किलोमीटर हमको ऑडिशन देने जाना पड़ता है. वो सब बातें तो बात की है. मैं तो आपको एक सिंपल सी छोटी सी स्ट्रगलिंग की चीज़ समझा रहा हूँ. ओके, नाउ कम टू ऑन सुशांत सिंह राजपूत. मैं सुन रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत ने जब से 14 जून से जब से उन्होंने आत्महत्या की है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे. मगर ये 14 जून से जब से सोशल मीडिया पे बातें हो रही है कि नेपोटिज्म, सलमान खान ने कर दिया, उसने कर दिया, उसने कर दिया, तो मेरा ये मानना है कि कोई किसी को आत्महत्या करने पर उकसाता नहीं है. ये इंसान की खुद की मर्जी होती है. सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा था और उसने यशराज, धर्मा प्रोडक्शन, साजिद नडियाडवाला, इन जैसे प्रोडक्शंस के साथ काम किया है. अब आप सोच सकते हैं, जैसे मैं एक स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ, एक स्ट्रगलिंग एक्टर को वहाँ पहुँचने में और फिट और नॉट फिट के बाद में ऑडिशन देना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है. तो सुशांत सिंह राजपूत ने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में की, यशराज में, धर्मा प्रोडक्शन में, इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन, मुकेश छाबड़ा का जो ऑफिस है उसमें हमको घुसने से पहले भी फिट और नॉट फिट का सामना करना पड़ता है. उसने इतने बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर, इतने बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया है. तो उसके बाद भी आप उसको स्ट्रगलिंग कहते हैं? स्ट्रगल वो नहीं है जो सुशांत सिंह 4.5 लाख रुपए महीने के किराया दे रहा था और इंडस्ट्री में इतनी बड़ी बड़ी फिल्में कर रहा था. उसको स्ट्रगलिंग नहीं कहते हैं. स्ट्रगलिंग हम जैसे एक्टर को कहते हैं जिनको महीने का खर्चा निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, या कि जिनको हर दूसरे दिन ये सोचना पड़ता है कि यार इस महीने का खर्चा तो चल गया, अब अगले महीने का कैसे खर्चा चलाऊं. और
फिर ये स्ट्रगलिंग या स्ट्रगल की जो बात है ये हर इंसान पे डिपेंड करता है। आज मैं 7 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैंने टीवी शोज़ भी किए, एक आधी फिल्म भी की है, तो वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर मैं चाहूँ तो मैं सब छोड़ छाड़ के बोरिया बिस्तर उठा के मैं अपने घर भी जा सकता हूँ, लेकिन वो खुद पे डिपेंड करता है। आज मैं चाहूँ तो मैं भी सुसाइड कर सकता हूँ, लेकिन सुसाइड करना इट्स नॉट ए आपकी वो मंजिल पे पहुँचने वाली चीज़ नहीं है। सुसाइड करना एक तरीके से मेरे लिए तो वो बुज़दिली है। तो कुल मिला के बात ये है, ये नेपोटिज्म, ये वो, हम कौन होते हैं ये जज करने वाले यार? या तो हमको हमारी पुलिस पे भरोसा नहीं, हमारी सरकार पे भरोसा नहीं, उन पे छोड़ दो ना ये सब चीज़ें। और चलो आप मान लो कि एक समय के लिए आपके साथ मैं खड़ा हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई सुशांत सिंह को हम जो है उसको हक दिलाएंगे, उसको इंसाफ दिलाएंगे, तो हम और आप तो चले जा रहे हैं, मगर उसके परिवार के लोग कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आते इस चीज़ को लेकर सामने? मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहता हूँ कि ये नेपोटिज्म, ये उसने उसको मार दिया, उसने उसको मार दिया, ये सब कुछ नहीं है। उस इंसान को कोई हो सकता है अंदरूनी कोई दिल पे कोई बात लगी हो या कुछ पर्सनल मैटर हो, हमको नहीं मालूम वो सब के बारे में। हम क्यों किसी को ब्लेम करें? सलमान खान, करण जौहर, इसको उसको, हम किसी को ब्लेम करने वाले हम कोई नहीं होते। सलमान खान आज अपनी मेहनत की बदौलत है, करण जौहर आज अपनी मेहनत की, अपने टैलेंट की बदौलत है। नेपोटिज्म कुछ नहीं होता। अगर नेपोटिज्म इतना ही कुछ होता तो आज बॉबी देओल, तुषार कपूर, सोनम कपूर, हर्षवर्धन कपूर, अभिषेक बच्चन, ये तो बहुत बड़े स्टार होने चाहिए। इसका मतलब ये तो इतने बड़े स्टार होने चाहिए क्योंकि तो इनके तो खानदान सब फिल्मी बैकग्राउंड है। और फिर क्यों कार्तिक आर्यन और जो कृति सेनन, जो छोटी मिडिल क्लास फैमिली से आके, सुशांत सिंह राजपूत, ये सब लोग इतने बड़े मुकाम पर क्यों पहुंचे? अगर नेपोटिज्म ही होता तो आज अक्षय कुमार नहीं बनता, अमिताभ बच्चन नहीं बनता, शाहरुख खान नहीं बनता। नेपोटिज्म इज़ जस्ट अ वर्ड जो कि आजकल के लॉकडाउन में हर कोई उस पर बात कर रहा है। हो सकता है आपको मेरा वीडियो बुरा लगे या अच्छा लगे, बुरा लगे तो डिसलाइक करें, अच्छा लगे तो मैं आगे और वीडियो बनाऊंगा और अपने मन की बात करूंगा। स्ट्रगलिंग के बारे में बताऊंगा जो एक्टिंग फील्ड में होती है, जो मैं 7 साल से मैं खुद उसको झेल रहा हूँ, भुगत रहा हूँ। वो मेरा खुद का मन है, वो मुझ पे कोई, उस पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, वो मेरा मन है। अच्छा लगे तो लाइक करिए, मैं आपके लिए और आगे वीडियो बनाऊँगा।